अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर पोलिनोमियल्स में। पोलिनोमियल्स में हम लोग पहुंच चुके थे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर। तो क्या था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जरा उस पर भी एक बार गौर कर लें। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम लोग क्या क्या जान चुके थे। तो इसका फॉर्मेट क्या था, याद रखिएगा आप लोग, ax² प्लस bx प्लस c। एक चीज और यहां पर है आप लोगों को प्रॉब्लम, कहीं कहीं पे आपको ये दिया रहता है इतना इज इक्वल टू 0। अब अगर बात करें इसमें और इसमें, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपको ax² प्लस bx प्लस c दिया गया है तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। और अगर इतना इज इक्वल टू 0 मिल गया तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यही अंतर है, दोनों क्वाड्रेटिक है लेकिन एक आपका पोलिनोमियल है, दूसरा इक्वेशन है। इसमें भी आपका 2 जीरोस और 2 रूट्स, इसका भी आपका 2 जीरोस या 2 रूट्स, दोनों में सेम चीज होगा, बस केवल नाम में अंतर है। ये आपका पोलिनोमियल का एग्जांपल है, ये आपका इक्वेशन का एग्जांपल है, तो यही दोनों आपको डिफरेंस रहेगा। और हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, तो इसका रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन जीरोस। पहला क्या आपको रिलेशन मिला था, तो अल्फा प्लस बीटा, इसी को हम क्या कहते हैं, तो सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा आपको मिलता है माइनस बी बाई ए, यानी इसी को हम क्या लिखते थे, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा आपको रिलेशन मिला था अल्फा इंटू बीटा का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका होता है c बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये दो रिलेशन आपको मिल चुका था। इस पर हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन किए थे, जिसमें आपको पहला टाइप क्या दिया था, तो आपको पोलिनोमियल दिया गया है, बोलेगा जीरोस फाइंड कीजिए और रिलेशन प्रोवाइड कीजिए, मतलब रिलेशन वेरीफाई कीजिए। और क्या रिलेशन करने का मतलब, यहाँ पर वेरीफाई करने का मतलब कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा आपका था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो आपको क्या आया था, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। तो ये 2 चीज हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसी पर हम और कुछ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे अभी के वीडियो में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस 7x प्लस b, फाइंड a एंड b। बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन में क्या कि x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -3, ये दोनों क्या है आपको, तो जीरोस है। किसका, तो ax² प्लस 7x प्लस b का। फाइंड क्या करना है आपको, तो a और b का वैल्यू। तो यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला मेथड हम लोग जानते हैं, मेथड नंबर 1। आपको बताइए 2/3 और -3 ये दोनों क्या है, रूट्स है, जीरोस है। यानी कि अगर हम इस पोलिनोमियल में x का वैल्यू 2/3 पुट करें तो आंसर क्या प्रोवाइड करेगा आपको, तो 0 प्रोवाइड करेगा। यानी कि अगर हम बात करें p 2/3 पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2/3, क्या मिलेगा, तो a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, ये होगा आपको 4a/9, 7 2 जा 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। यानी यहां से आपको b का वैल्यू क्या मिलेगा, तो -4a/9 -14/3, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। b इज इक्वल टू क्या मिला, -4a/9 -14/3। अब अगर हम बात करें पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -3, मतलब अगर हम x का वैल्यू -3 पुट करते हैं पोलिनोमियल में तो क्या प्रोवाइड करेगा आपको, ये भी 0 प्रोवाइड करेगा। मतलब a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0।
-3 का स्क्वायर 9, तो 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0, यानी 9a माइनस 21, b का वैल्यू होगा आपको -4a/9 -14/3 इज इक्वल टू 0। यहां से आप एक साथ लीजिए इसको, ये दोनों आपका उस तरफ चले जाएगा, 9 और 1 का एलसीएम 9 ही रहेगा, तो यहाँ हो गया आपको -4a, 9 9 जा 81a, यहाँ 3 21 3 या 63 प्लस 14, 81 माइनस 4a 77a/9 इज इक्वल टू 77/3, 77 से 77 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 3। तो a का वैल्यू क्या मिल गया आपको 3। अब क्या फाइंड करना है आपको, तो b, तो b का वैल्यू क्या होगा, तो -4/9 a है, a की जगह हम क्या रख देंगे, तो 3 रख देंगे, -14/3, 3 से 3 बार में, मतलब -4/3 -14/3, एलसीएम 3, -4 -14 -18/3, 6 बार में। यानी हम क्या देखें, तो a का वैल्यू हमको क्या मिला है, तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -6। ये आप आंसर याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट मेथड में हम लोग फिर यही आपको आंसर लाना है। तो लिख ही देते हैं हम लोग, क्या मिला है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -6। तो ये हो गया आपको मेथड 1। अब बढ़ते हैं हम लोग मेथड 2 पे। अब बढ़ते हैं हम लोग मेथड 2 पर। आपका मेथड 2 है। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, तो देखिए a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -6 मिला हुआ है आपको, ये आपको पिछले से आया था। यहां पर ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3, ये दोनों क्या दिया हुआ है आपको, रूट्स दिया गया है। यानी इसमें से कोई एक अल्फा होगा, दूसरा आपको बीटा होगा, यानी अल्फा और बीटा दिया गया है हमको। तो क्या अल्फा और बीटा से हम पोलिनोमियल बना सकते हैं, बनाते हैं हम लोग पोलिनोमियल। तो बताइए पोलिनोमियल का फॉर्मेट क्या मिला था हमको, एक फॉर्मूला क्या मिला था इन टर्म्स ऑफ रूट्स, ये आपका था x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आपको बता दिया गया है। चलिए, तो x² माइनस x, अल्फा की जगह आपको रहेगा 2/3, बीटा की जगह -3। आप लोग बीटा की जगह भी 2/3 और अल्फा की जगह -3 कुछ भी लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी होगा आपको 2/3 इंटू -3, तो ये 3 से ये 3 कट गया आपको। यहां क्या होगा आपको, तो x² माइनस एलसीएम 3 2 -9, यहां हो गया आपको -2, यानी ये हो गया आपको x² 2 - 9, तो -7 माइनस प्लस इतना बाई -2। याद कीजिए, मैं आपको बताया था कि अगर आपको ये फैक्टर फ्रैक्शन के फॉर्म में मिले तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे इसका, यानी कि इसको आप इस फॉर्म में लाइए, एलसीएम 3x² प्लस 7x -2, यानी कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ये बस ऊपर वाला है, यानी 3x² प्लस 7x, यहाँ आपको -6 हो जाएगा, -6 यही होगा। क्यों होगा ये भी जान लीजिए आप लोग। ये क्या आपको बना, तो पोलिनोमियल बना, ठीक है। अब अगर हम इसको इक्वेशन बनाते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं हम, किसी पोलिनोमियल किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के। तो आप इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो ये क्या मिलेगा आपको फाइनली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 × 0 0 ही रह गया, मतलब इतना इक्वल टू 0। तो ये आपको इक्वेशन बना है, तो इतना दूर आपको क्या रह जाएगा, पोलिनोमियल रह जाएगा, यानी इतना ही काम हमको हो गया, बस ये आपका पोलिनोमियल बन गया। अब आते हैं, ये किसके इक्वल दिया गया था आपको, किसका 0 था, तो ax² प्लस 7x प्लस b का। अब कंपेयर कीजिए x² वाले को x² वाले से, तो क्या मिलेगा आपको, ax² इज इक्वल टू 3x², यानी कि a इज इक्वल टू 3, कांस्टेंट टर्म b है इधर, और इधर आपका -6 है, तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -6। यहां भी देखिए a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -6, यानी दोनों मेथड में हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो ये 2 मेथड हो गया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन।
तो अभी तक हम लोग 3-4 टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज उसी पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसे आप लोग ट्राई कीजिएगा और जहां पे प्रॉब्लम हो उससे आप पूछिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन आपको जो मैंने पढ़ाया है उसी पर बेस्ड है, उसे आप ट्राई कीजिएगा और फिर जहां आपको दिक्कत हो उसे आप पूछ लीजिएगा।